दोस्तों, हक और बातिल की इस लड़ाई में दुनिया हक के साथ खड़ी है और फिलिस्तीन को पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है। और जब फिलिस्तीन को दुनिया का समर्थन मिल रहा है तो हमारी जो गोदी मीडिया है, जो हमारे अंधभक्त हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भैया फिलिस्तीन को तो दुनिया समर्थन कर रही है, पर आप ये बताएं कि हमास आतंकी संगठन है या नहीं है। जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनसे सीधा सवाल जाकर के पूछिए कि आज इजराइल के आतंकी सैनिक जिस तरीके से गाजा पर बमबारी कर रहे हैं, मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहे हैं, 1000 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया, 1000 से ज्यादा महिलाओं को शहीद कर दिया गया, ये उनकी नजर में आतंकवाद है या नहीं है। यह सवाल सीधा जाकर के उन लोगों से पूछिए जो इस पर अपना दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। और ऐसे में जब गाजा के ऊपर बमबारी हो रही है तो तमाम मुस्लिम देश जो नरम तेवर दिखा रहे थे, अब वो भी खुले तौर पर बगावत पर इजराइल से उतर आए हैं। और यह कदम उठाया है रजब तैयब एर्दोगान ने, जो कि 16 दिन बाद जिस अग्रेशन का लोगों को इंतजार था, वो अग्रेशन भी तुर्की का सामने आ गया, जहां तुर्की ने लोगों का एहतजाज देखते हुए, अपने लोगों को जब देखा कि वो किस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, तो अपने देश में राजदूतों पर बाहर निकालने के लिए लात मार दी। तो वहीं इजराइल के दूतावासों पर भी ताले लगाने का काम जो है वो तुर्की द्वारा किया गया है, क्योंकि इस तेवर का इंतजार हर कोई कर रहा था कि तुर्की आखिरकार इस पूरे मामले पर नर्म क्यों पड़ा हुआ है। और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने साफ तौर पर अपना वो तेवर, अपनी वो चेतावनी जो है इजराइल को दे दी कि बमबारी अगर नहीं रुकी तो अभी सिर्फ एक स्टेप हुआ है और फिर हमें मजबूर होकर जंग में कूदना पड़ेगा। तो वही ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं। तुर्की की आवाम सड़कों पर थी और इजराइल के दूतावास के बाहर लाखों की तादाद में लोग खड़े थे और पोस्टर बैनर लेकर के, जो कि पोस्टर पर आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। बेबी किलर्स इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन, ये जो बच्चों को शहीद किया जा रहा है, इसको लेकर के लोगों का गुस्सा जो है इजराइल के ऊपर फूटा हुआ था। और जब अवाम सड़कों पर थी तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को भी कड़ा कदम उठाना पड़ा और कहना पड़ा कि मैं इजरायली सरकार से नागरिकों के खिलाफ अपने हमलों का दायरा कभी नहीं बढ़ाने और नरसंहार के बराबर अपने अभियानों को तुरंत बंद करने की अपील को दोहराता हूं। यह चेतावनी तब आई है जब इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी कर रहा है और यह कहा कि अगर ये सब नहीं रुका तो मजबूरन हमें कदम उठाना पड़ेगा और यह दिखाना पड़ेगा कि आप आतंकी घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं इजराइल के राजदूतों को एरिट लीलियन और अन्य इजरायली राजनयिकों ने गुरुवार देर रात तक जब देखा कि बड़े लेवल पर प्रोग्राम होने वाला है, एहतजाज होने वाला है, दूतावासों पर हमले होने वाले हैं, तो सब कोई तुर्की छोड़ करके भागते हुए दिखाई दिए और फिर तुर्की को लात मार करके इजरायली राजदूतों को देश से निकालना पड़ा है। जो कि अगली तस्वीर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि तुर्की प्रांतों ने प्रदर्शन जारी रहा, जहां शुक्रवार की नमाज के दौरान लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि तुर्की में 12 जगह ये एहतजाज हुए। लोग जो हैं हाथों में पोस्टल बैनर लेकर के, और एक जगह तो लोग मासूम बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े और खिलौने लेकर के इजरायली दूतावास के बाहर पहुंचे थे एक मैसेज देने के लिए कि देखिए आपने क्या आतंकी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें हमारे भाई बहनों के छोटे छोटे मासूम बच्चों को आपने शहीद कर दिया। जो कि लगातार ये हमला हो रहा है और जब ये हमला तेज हुआ है इजराइल की तरफ से, अस्पताल को जब से निशाना बनाया गया है, तेवर जो हैं मुस्लिम देशों के बदल गए हैं
और इजराइल के खिलाफ कड़ा एक्शन लेता हुआ खासतौर पर तुर्की दिखाई दिया, जहां तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने शुरुआत में कहा था कि उनके देश ने समूह द्वारा बंधक बनाए गए 200 से अधिक बंधकों की रिहाई के लिए हमास से संपर्क तेज कर दिया है। जो लोगों को बंधक बनाया गया है उसके लिए संपर्क जो है हमास से उनके द्वारा तेज कर दिया गया, जो तस्वीर लोगों के सामने आई। तो वही ये भी बताया गया कि तुर्की के जो राजधानी में राजदूतों को नियुक्त किया गया था और इजरायली प्रधानमंत्री को भी इससे बड़ा झटका लगा, जो लगातार हमास और इजराइल की जंग चल रही है। हिजबुल्लाह ने भी वहां से पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि इस बीच लोग सवाल कर रहे थे कि तुर्की कदम इसलिए नहीं उठा रहा कि बड़े बड़े व्यापार जो है तुर्की के इजराइल के साथ चल रहे हैं। और इसी महीने जो है बेंजामिन नेतन्याहू तुर्की का दौरा करने वाले थे और तुर्की ने अब इस घटना के बाद उस पर भी ब्रेक लगा दिया, जो कि बड़ा झटका बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी देखा गया। तो वहीं इसमें निदेशालय प्रमुख अली इरबास ने कहा कि हागिया सोफिया में शुक्रवार की प्रार्थना में गाजा में संघर्ष के लिए समर्पित अपने उपदेश के दौरान इरबास ने कहा कि दया और विवेक रहित दुनिया इस नरसंहार पर चुप है, जो कि ये साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया कि दुनिया इस नरसंहार पर, इस आतंकवाद पर क्यों चुप है। और दुनिया जब हमास की पूरी तरीके से आलोचना कर रही है तो हमास का किया दिख रहा है, पर इजराइल के आतंकी सैनिक किस तरीके से बर्बर हमले कर रहे हैं गाजा पर, उस पर अभी तक चुप्पी क्यों इख्तियार कर रखी है, जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है। और तुर्की ने अपने इस कदम से साफ तौर पर इजराइल को यह दिखा दिया कि जो नरसंहार आपके द्वारा किया जा रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लगातार आपको चेतावनी दे रहे थे। पर अब एक्शन मूड में तुर्की खासतौर पर दिखाई दिया और तुर्की ने ये एक्शन मूड दिखा करके दुनिया को ये दिखा दिया कि वो अब इजराइल के खिलाफ खुल करके खड़ा है और अगर जरूरत पड़ी तो गाजा के लोगों के लिए समर्थन भी देने के लिए पहुंचेंगे। और जैसे तुर्की ने सबसे पहले गाजा के लोगों के लिए मदद भेजी थी, राफा बॉर्डर पर उसे रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया, बार बार चेतावनी दी जा रही थी, पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ तो कड़ा एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि ओआईसी में जो ईरान ने कहा वो अब तुर्की ने करके दिखाया है। क्योंकि ईरान ने यह कहा था कि अभी तक आप लोग इस पर खामोश क्यों हैं, 57 मुस्लिम देश क्यों नहीं बायकॉट करते, दूतावास को क्यों नहीं बंद करते। और पहला कदम तुर्की ने उठा करके ये दुनिया को आईना दिखा दिया है।